हेलो दोस्तों, मोगो इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज मैं आपको कराने वाला हूं एलिवेशन एंड प्लानिंग की जो क्वेश्चन जेएमएस पेपर 2 बिहार 2026 के एग्जाम में आएंगे, उन्हीं को हम करेंगे ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो। देखो यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चन लगाए हैं, इसमें से मैं आपको 25 टू 30 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। बाकी आप घर पे प्रैक्टिस कर लो। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है, ट्रिक यूज करो या फिर इमेजिनेशन करो, दो ही तरीके होते हैं। अगर आपको जेएमएस पेपर 2 बिहार 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के लिए कुछ टेस्ट देनी है तो आप रैंक बूस्टर यहाँ पे जो बैच है यहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे 10 आपको मॉक टेस्ट है, उसमें 6 पीवाईक्यू है, 4 मॉक टेस्ट है। नहीं तो अगर आपको बेसिक से स्टडी करना है कि अप्रैल अटेम्प्ट अच्छे से जाए तो आपने फाउंडेशन बैच भी हमारी जरूर देखनी चाहिए, जरूर बाय करनी चाहिए। तो उसके लिए भी हम जल्दी ही आपको बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, एलिवेशन के प्रॉब्लम जो होते हैं वो जनरली 10-15 सेकंड के प्रॉब्लम होते हैं। तो इसको 10-15 सेकंड में अगर करना है तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप इमेजिन कर लो, मतलब अगर ऊपर से देखना है तो ऊपर से अगर देखना है तो ऊपर से इमेजिन कर लो कि कैसे दिख रहा है, या फिर फ्रंट से देखना है तो फ्रंट से इमेजिन कर लो कि कैसे दिखना है। ठीक है, इतना सिंपल तरीका होता है। पर दूसरा तरीका जो ज्यादा बेटर है, ज्यादा लॉजिकल तरीका है, ये सरफेस काउंट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू निकालो। टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा। एरो नहीं दिया है जनरली, इसका मतलब टॉप व्यू होता है। तो टॉप व्यू अगर निकालना है तो सिंपल तरीका, ऊपर से कितने सरफेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दो सरफेस दिख रहे हैं ऊपर से। तो इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें तीन है और इसमें दो है। तो हमने देख लिया कि दो इसमें तीन है, तो दो ऑप्शन हट गए। अब रिमेनिंग दो ऑप्शन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि रिमेनिंग दो ऑप्शन किस तरीके से यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इमेजिन करते हैं तो देखो यहाँ पे गैप है, ठीक है ना, यहाँ पे गैप है। तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है, ऑप्शन नंबर 4 है, वो सही हो जाएगा। सिमिलरली इस प्रॉब्लम को भी हम देख सकते हैं। मैं आपको 50 सेकंड देता हूं, आप सॉल्व करो। तो मेरे ख्याल से आपने सॉल्व कर लिया होगा। आपके 15 सेकंड यहाँ पे खत्म होते हैं। देखो, इमेजिन अगर करेंगे तो ये जो पार्ट है ये दिखना चाहिए। तो इसमें कोई लाइन नहीं है, ये पार्ट ऊपर से भी कनेक्ट नहीं है, ये पार्ट नीचे तक भी कनेक्ट नहीं, तो ये ऑप्शन भी चला गया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आ जाएगा। सरफेस काउंट करते तो दोनों साइड दो ही सरफेस दिख रहा है, तो हमें प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, नया क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। क्या बोल रहा है, देखो जो एरो है ये जो गिवन है ये टॉप व्यू है और आपको फ्रंट व्यू निकालना है। तो जनरली देखो, इनको वर्डिंग भी अलग हो सकती है। टॉप व्यू का वर्ड अगर आता है कभी तो ये बोल सकता है प्लान है, और फ्रंट व्यू है तो इसको एलिवेशन बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखोगे ताकि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। तो क्या बोल रहा है, देखो गिवन फिगर जो है ये टॉप व्यू है और इसका हमें फ्रंट व्यू निकालना है। तो इसका निकालने का सिंपल तरीका होता है, टॉप में कितने सरफेस दिए हैं वो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। 5 सरफेस टॉप में दिए हैं। यहाँ पे किसमें 5 सरफेस दिख रहे हैं फ्रंट में, ये चेक कर लेते हैं। 1 2 3 ये नहीं है, 1 2 3 4 ये नहीं है, 1 2 3 4 ये नहीं है, 1 2 3 4 5 ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें और इसमें 5 सरफेस है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट टॉप व्यू बोला है। आइडेंटिफाई द करेक्ट टॉप व्यू। अगेन टॉप से सरफेस काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 एंड 4। 4 सरफेस है तो इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं, ये 4 सरफेस है, ये ज़्यादा सरफेस है और ये भी ज़्यादा सरफेस है। 6 सरफेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जनरली सरफेस काउंट से आंसर आ जाता है, तो सरफेस काउंट करो क्योंकि वो आसान जाएगा और फास्ट भी होगा। इस क्वेश्चन के लिए अगेन मैं आपके लिए 15 सेकंड दे रहा हूं, जरूर देखो, इमेजिन करो और सॉल्व करो। तो यहाँ पे आपको एरो की डायरेक्शन दी गई है, यहाँ पे आपको एरो की डायरेक्शन दी गई है और एरो की डायरेक्शन से आपको आंसर करने हैं। तो देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लाइन एक्स्ट्रा दी है, तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं है ना, एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे नहीं है, ये सारा पार्ट कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सरफेस आ गया तो यहाँ पे वो नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं आएगा। और यहाँ पे नीचे वाला पार्ट दिया नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ये सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर होना चाहिए।
नेक्स्ट देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं 3 चीजों का बेसिक आपको बता देता हूँ ताकि आप बेसिक अच्छे से इसको अप्लाई कर पाओ। देखो बेसिक क्या बोलता है, अगर आपको सिलेंडर दिया है, आपको अगर सिलेंडर दिया है तो इसका जो टॉप व्यू होगा ये सर्कल होगा और जो फ्रंट व्यू होगा ये रेक्टेंगल होगा। अगर आपको कोन दिया है तो इसका जो टॉप व्यू होगा वो सर्कल में डॉट आएगा और फ्रंट व्यू ट्रायंगल आएगा। और आपको अगर पिरामिड दिया है, स्क्वायर पिरामिड है, तो टॉप व्यू आएगा स्क्वायर में पिरामिड में इस तरीके से, क्योंकि हर ट्रायंगल कनेक्ट होगा चारों साइड से। और अगर फ्रंट व्यू लेते हैं, किसी एक साइड से देखते हैं, तो ट्रायंगल दिखेगा। बस इतना अगर याद रहता है आपको तो मेरे ख्याल से आप आंसर कर पाओगे। तो अब हम देख सकते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब आपको एक ट्रायंगल ऊपर दिखना चाहिए और ये ट्रायंगल स्क्वायर के पीछे चला गया है। तो अगर इस तरीके से हम इमेजिन करते हैं तो ये इसके पीछे दिख रहा है, करेक्ट है। ये इसके पीछे है, करेक्ट है। ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट चीजें होती नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे नहीं आने चाहिए। अब देखते हैं ऊपर एक ही सरफेस दिया है, एक ही क्यूबॉइड दिया है, तो क्यूबॉइड का फ्रंट व्यू अगेन रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पे एक सिंगल है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एरो की डायरेक्शन से हमें व्यू निकालना है, तो अगेन इमेजिन करते हैं तो आसान जाएगा। अब जैसे ये पार्ट है तो ये करेक्ट है, यहाँ पे ये पार्ट नहीं है, यहाँ पे ये पार्ट नहीं है और यहाँ पे ये पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 15 सेकंड 10 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं ये, तो इसको इतना ही जल्दी करना चाहिए। आपके लिए फिर से एक बार 15 सेकंड देते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो 10-15 मिनट का वीडियो है तो एकदम आसान ये टॉपिक होता है, बट बच्चे को रिक्वेस्ट आती है कि सर ये करके दिखाओ, तो एक बार दिखा दे रहे हैं, अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी आपकी और इसको आप एग्जाम में भी अच्छे से कर पाओगे। थोड़े अगर टिपिकल प्रॉब्लम होते हैं तो वो भी मैं ले लेता हूँ। तो देखो अगर इस साइड से देखना है तो इस साइड से कैसे होगा, 1 2 3 4 एंड 5 सरफेसेस विजिबल है इस साइड से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ये भी 5, ये 2 है और ये 3 है, तो ये 2 सब ऑप्शन नहीं आनी चाहिए। अब देखो ऊपर के 2 ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है, ऊपर के 2 ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये छोटा सा ऊपर दिख रहा है क्यूबॉइड और यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा इमेजिन भी कर लिया और थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लिया सरफेस काउंट का। फाइंड द टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, टॉप व्यू दिया है, अगर एरो नहीं दिया है इसका मतलब टॉप व्यू ही दिया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपने इसको कैलकुलेट करना चाहिए। टॉप से सरफेस कैलकुलेट करो और आंसर करो। अगर टॉप से सरफेस करते हैं कैलकुलेट तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 सरफेस है। आप अगर इमेजिन करना चाहते हो तो मैं आपको एक 15 सेकंड का टाइम देता हूँ, इसको इमेजिन करो और सॉल्व करो। तो दोस्तों ये एक टॉपिक का प्रॉब्लम दिया है, मैं आपको यहाँ पे 15 सेकंड देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करो इसको। काफी आसान प्रॉब्लम है, 15 सेकंड का भी नहीं है, तो ये काफी आसानी से आपको आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपने बना लिया होगा प्रॉब्लम। तो देखो इसको कैसे बनाना था, पहले हम टॉप सरफेस कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 सरफेस दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 सरफेस है, 1 2 3 4 5 6 7 सरफेस है, 1 2 3 4 5 सरफेस है। तो एक ही इसमें सरफेस काउंट से आंसर आ रहा था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाना चाहिए। इसको इमेजिन करते तो और भी आसान हो जाता। देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा नहीं है, नेक्स्ट केसेस में देखेंगे तो नीचे में कोई एक्स्ट्रा नहीं है, और इसमें देखेंगे तो ये थोड़ा पतला दिया है तो ये नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर डी भी कट जाता। तो इमेजिन करेंगे तो भी फास्ट आएगा, अगर डायरेक्ट करते हो तो भी फास्ट आएगा। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है, एरो के डायरेक्शन से व्यू निकालना है। अगेन इजी क्वेश्चन है, इस साइड से देखेंगे तो कैसा व्यू आएगा। सरफेस काउंट में कर सकते हो पर इमेजिन करोगे तो आसान जाएगा। देखो ये जो पार्ट है ओपनिंग है ये टच हुई है, नीचे के सरफेस से टच है, तो ये नीचे के सरफेस से टच नहीं है, नीचे का सरफेस से टच नहीं है, तो ये नीचे के सरफेस से टच है और यहाँ पे नीचे का सरफेस से दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से टॉप व्यू निकालना है, कोई एरो नहीं दिया है, मतलब टॉप व्यू निकालना है। बेसिक सरफेस काउंट कर लो, 1 सेकंड में आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो सरफेस काउंट देखते हैं, 1 2 एंड 3, 3 सरफेस है, 3 सरफेस काउंट होना चाहिए। तो 1 2 3 ये ज्यादा है, 1 2 3 4 ये ज्यादा है, और ये 3 है। तो दोनों में अब इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि कौन सा सरफेस प्रॉपर इन्होंने लिया हुआ है। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पे एक स्क्वायर है और यहाँ पे एल शेप है, तो ये एल शेप यहाँ दिख रहा है और इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑलरेडी हमने सरफेस काउंट से ये 2 ऑप्शन हटा दिए थे। अगेन आपको साइड व्यू का क्वेश्चन है, मतलब एलिवेशन का क्वेश्चन है अगेन। तो इसको ट्राई करो, क्योंकि मैंने एक इसका प्रॉब्लम करके दिखाया है और इसका बेसिक भी मैंने बताया है कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आ चुका होगा। देखो इस साइड से अगर देखेंगे तो 5 सरफेस दिखनी चाहिए। तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 सरफेसेस विजिबल होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 4 5। तो 2 इसमें 5 सरफेस है और 2 इसमें 6 सरफेस है। तो 2 ऑप्शन आपके हट गए। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो मैंने पहले ही बोला था, अगर आपको कोन दिखता है तो इसका जो व्यू होगा, साइड व्यू या फ्रंट व्यू होगा, ये ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल में 2 लाइन नहीं होगी, ट्रायंगल में 2 लाइन नहीं होगी, ओनली ट्रायंगल इसका व्यू होगा। तो यहाँ पे 2 लाइन है ट्रायंगल की, 2 ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन एलिमिनेशन और इन तरीके से करोगे तो काफी आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ये काफी बढ़िया प्रॉब्लम है, पूरा का पूरा बेसिक आपका यहाँ पे साफ हो जाना चाहिए, इतना ये बढ़िया प्रॉब्लम है। तो ट्राई करो जरा 2 मिनट और फिर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने इसका आंसर करेक्ट किया होगा। मैंने पहले ही बोला था, अगर आपको पिरामिड दिया है तो इसका जो टॉप व्यू है ये इस तरीके से होगा और फ्रंट व्यू इसका ट्रायंगल आएगा। अगर ये याद है तो फिर आसान होगा। देखो ये पिरामिड का टॉप व्यू है, ये पिरामिड का टॉप व्यू है, मतलब इनके फ्रंट व्यू ट्रायंगल होने चाहिए। तो 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गए और 2 ट्रायंगल, तो हमें 3 ऑप्शन में दिख रहे हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनको रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और रेक्टेंगल, तो 3 रेक्टेंगल दिखने चाहिए। ये ट्रांसपेरेंट हो गया और यहाँ पे ये अलग दिया है, लोकेशन अलग दी है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगेन एक 50 सेकंड लेते हैं, सॉल्व करो अच्छे से, इसको ट्राई करो। 15-20 सेकंड का ये क्वेश्चन है, तो 2 मिनट में एक क्वेश्चन या 30 सेकंड में एक क्वेश्चन बनाना आसान है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो सेंटर वाला है वो पार्ट है जो लेफ्ट साइड है। ये जो पार्ट है ये लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, तो जो राइट साइड वाले पार्ट है पहले वो हटा देते हैं। राइट साइड में है, इसमें कोई स्टैंडिंग नहीं है। इन दोनों में अगर देखते हैं तो ये कनेक्ट किया हुआ, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होना चाहिए। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है जो आपने ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये टिपिकल प्रॉब्लम में माना जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक 15 सेकंड देता हूँ, एक ट्राई करो, इसको सॉल्व करो। तो मेरे ख्याल से आपने आंसर बना लिया होगा। देखो ऐसे अगर प्रॉब्लम आते हैं कि आपको फ्रंट यहाँ पे टॉप व्यू दिया जाएगा और पूछ रहा है फ्रंट व्यू बताओ, तो इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर इमेजिन करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा रादर देन कैलकुलेट करना।
कैलकुलेट से भी आसान हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ कि कैसे हैंडल करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं कि आप इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लो, पूरी फिगर को अगर हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो सबसे बॉटम में जो फिगर होगी यहाँ पे आपको 5 सरफेसेस दिखनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप अगर देखेंगे तो 2 स्लांटेड सरफेस है। अगेन कोई भी स्लांटेड सरफेस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब स्लांटेड सरफेस आपको रेक्टेंगल दिखेंगे। तो इसके ऊपर आपको 2 रेक्टेंगल दिखने चाहिए, सेंटर है हाँ। और उसके ऊपर अगर एक क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का अगर टॉप व्यू लेंगे तो ये एक सिंपल क्यूबॉइड आएगा। तो ऐसी फिगर जहां दिखती है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो टोटल सरफेस देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सरफेस दिखने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें एक ज्यादा दिया है, इसमें लोकेशन गलत दी है और इसमें बीच में लाइन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही होना चाहिए। एकदम बेसिक तरीका है, बेसिक तरीके से सॉल्व करो। ये अगेन टॉप व्यू का क्वेश्चन है, एरो देके पूछ रहा है कि टॉप व्यू बताओ। तो कोशिश करो दोस्तों और सॉल्व करो। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो कि रैंक बूस्टर जो हमने बैच स्टार्ट की थी उसके रिकॉर्डिंग या फिर उसके PYQ या फिर उसके मॉक सॉल्व करें तो आप वो भी यहाँ ले सकते हो। उसकी फीस ओनली 99 रुपीज़ है। बट आप अगर चाहते हो कि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फाउंडेशन से आप सारी चीज़ें सीखे तो अपने फरवरी की फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करनी चाहिए ताकि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट 99 परसेंटाइल की ओर रहे। देखो इसका अगर टॉप व्यू निकालते हैं तो क्यूबॉइड का टॉप व्यू रेक्टेंगल होगा और कोन का टॉप व्यू सर्कल में डॉट होगा। तो और लोकेशन भी चेक कर लेते हैं, ये कोने में है। अगर ये कोने में दिख रहा है आपको तो मेरे ख्याल से ये एक ऑप्शन, ये एक ऑप्शन, ये एक ऑप्शन, तो ये ऑप्शन है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो कहाँ दिखेगा, तो बीच में गैप है, इसमें गैप नहीं है। तो हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे गैप दिख रही है, ओरिजिनल में गैप दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल नहीं आएगा। इसके 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप के, तो इनको भी अच्छे से देखो कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे इसको गलत आंसर करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेंगे। अगर आप भी उसी में हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी एक मीडियोकर स्टूडेंट हो। अगर आप क्रीम बच्चा हो तो इसका आंसर सही सही करेंगे। तो देखो इसका जो आंसर आता है बेसिकली, तो यहाँ से एक ट्रायंगल दिख रहा है, ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा है और ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि स्लांटेड सरफेस है। वो अगर हॉरिजॉन्टल होता तो नहीं दिखता, बट वो थोड़ा भी स्लांट है तो दिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए, अदर देन ये सारे गलत हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम इस साइड से देखते हैं तो एक रेक्टेंगल इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन इसने गलत दे दी है, इसके लिए ऑप्शन हटा दिया। ऊपर का एक रेक्टेंगल तो ये भी होना चाहिए और ये भी एक रेक्टेंगल आपको दिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट आपको टॉप व्यू दिया है, अगेन बोल रहा है कि फ्रंट व्यू निकालो। तो फ्रंट व्यू क्या होगा, थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ, समझाने जैसा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो अगर इस साइड से मैं देखता हूँ तो मुझे कितने सरफेसेस दिखने चाहिए, तो कितनी बिल्डिंग दिखनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मैंने ये कैसे डिसाइड किया कि इतना ही दिखेगा, तो इस एरो को जो परपेंडिकुलर आएगा वो मेरा सरफेस दिखेगा, पीछे वाले नहीं दिखते हैं। जैसे पीछे वाली लाइन है नहीं दिखेगी, पीछे वाली लाइन नहीं दिखेगी, पीछे वाली लाइन नहीं दिखेगी और पीछे वाली लाइन नहीं दिखेगी, ये भी पीछे वाली लाइन है। तो सिंपल बात है, आगे और पीछे की लाइन जो आगे वाली होगी वही दिखेगी। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिखे वो इसका सही जवाब होना चाहिए। अब देखते हैं कि कैसे नीचे आते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत दिए हैं। बाकी ये सारे ऑप्शन इन्होंने गलत मार्क कराए हैं। ये क्वेश्चन करते हैं और मैं और 3 क्वेश्चन कराता हूं और फिर ये वीडियो यहाँ पे रोक सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, टॉप व्यू बोल रहा है कि ये कुछ ऐसे दिया है, सर्कल है, यहाँ पे क्यूबॉइड है, इस तरीके से ये इमेजिनेशन है।
तो हमेशा याद रखना है दोस्तों कि कभी भी सर्कुलर पार्ट नहीं आते हैं। अगर ये कुछ आ रहे हैं तो ये जो पार्ट है ये सारे के सारे गलत दिए हैं। आपको अगर कोई टॉपिक पूछ रहा है तो इसका प्लेन सरफेस होना चाहिए, क्योंकि आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट था, बाकी सारे ऑप्शन गलत थे। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गार्बेज ऑप्शन दिए थे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा जिसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। मैंने इस वीडियो में कोई होमवर्क नहीं दिया, अभी यहाँ से 3-4 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं और यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो होमवर्क है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन गलत रीड करते हैं, तो एक बार थोड़ा सा ये करके दिखा देते हैं। 15 सेकंड देता हूँ, ट्राई करो और आंसर करो। तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे रीड कर लिया होगा, 15 सेकंड आपने लगा लिए होंगे। एक और बार 15 सेकंड दे देते हैं ताकि आपका आंसर और अच्छे से और पुख्ता आ जाए कि सर यही आंसर है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू दिस फिगर, मतलब कोई भी यहाँ से फिगर को रिलेट नहीं करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एरो दिए हैं। तो टॉप व्यू निकालेंगे तो अलग आएगा, इस साइड से व्यू निकालेंगे तो अलग व्यू आएगा, इस साइड से व्यू निकालेंगे तो अलग व्यू आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इन 3 व्यू दिए होंगे और एक व्यू इसका होगा जो नहीं बनेगा। तो देखते हैं कि क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो, ये जो दिया है ये टॉप व्यू है, ये जो दिया है ये इस साइड वाला व्यू है, और ये जो दिया है ये इस साइड वाला व्यू है। तो मतलब ये 3 ऑप्शन नहीं आने चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 3 है वही सही जवाब होगा, क्योंकि वो कहीं नहीं बनेगा। ठीक है ना, टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है, बट ये बनेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 आंसर आना चाहिए, क्योंकि वो पूछ रहा है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बनेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होना चाहिए। बाकी अगेन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। तो मेरे ख्याल से मैंने 5 होमवर्क दे दिए हैं। आप अगर पूरी पीडीएफ सॉल्व करना चाहते हैं कि नहीं सर थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, आप जरूर वहाँ पे ज्वाइन करने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन होता है और आपके लाइक से ही हम और वीडियो बना पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2026 का एलिवेशन का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है।